ब्राउनिया में एक चीज़ तो अमूमन मिलती है कि हर तकलीफ़ हरकत से बढ़ती है, लेकिन बाज़ दर्दें, जैसा कि मैंने कहा था, गौठी चीज़ें जो या रोमेटिक दर्दें वगैरह, वो जब गर्म होता है मरीज़ उस वक्त उसको फ़ायदा पहुंचता है। इसलिए वो चलने से जो गर्मी पैदा होती है हरारत गरीज़ी के टूटने से, उससे ब्राउनिया को आराम भी आता है। तो कई दफ़ा लोगों को जो इस बात के रूटीन की आदि हैं कि ब्राउनिया ज़रूर हरकत से बढ़ेगी और आराम नहीं आ सकता, वो उनको ये पता नहीं लगता कि ब्राउनिया कि बाज़ दर्दों को गर्मी से आराम आता है और हरकत से जो गर्मी पैदा होती है जिस्म में, उससे रिलीफ मिल रहा होता है। इसलिए उसमें और रेस्टॉक्स में मैंने फ़र्क बताया था कि क्या फ़र्क है, बाद में पता चलता है इसका। और सर दर्द इसकी सर्दी से आराम पाती है। इसको जितना ठंडा रखा जाए उतना अच्छा है। और बाज़ दफ़ा खांसी भी बहुत गहरी होती है इसकी, और कोशिश करके अंदर से गहरी बलगम निकालनी पड़ती है ना। वो आई एम सॉरी, ये तो वो केस उस वक्त बदल चुका होता है किसी और चीज़ में, काली कार वगैरह में, वो बाद में बताऊंगा। कॉस्टिकम में भी ये इलामत है, उसका जिक्र फिर बाद में करूंगा मैं। ब्राउनिया में खांसी हरकत से बढ़ती है, शोर से बढ़ती है, बेलाडोना वाली इलामतें दिखाई देती हैं। लेकिन एक फ़र्क है कि बेलाडोना में जो सडननेस है वो ब्राउनिया में नहीं है। इसमें बेलाडोना वाली इलामतें आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती हैं और उसके बाद फिर इतनी शिद्दत पैदा हो जाती है कि हर किस्म की आवाज़ से तकलीफ़, हर किस्म की हरकत से तकलीफ़। इसलिए ऐसा मरीज़ विजिटर्स को और तबीयत पूछने वालों को भी सख्त नापसंद करता है और इतना चिढ़ता है फिर कि बदतमीज़ी की हद तक चिढ़ जाता है। इस ज़िमन में कैमोमिला याद आता है इंसान को, और कैमोमिला से इसमें ये बड़ी मुशाबहत पाई जाती है कि गुस्सा, बेहद गुस्सा और चिड़चिड़ाहट। और भी बाज़ दवाओं में है, वो मैं अलग बाद में फिर अलग अलग जिक्र करूँगा। लेकिन ब्राउनिया में इसकी वजह यह है कि बोलना नहीं चाहता, हरकत से तकलीफ़ होती है और मुंह की हरकत से भी तकलीफ़ होती है और कमज़ोरी महसूस करता है। इसलिए अगर ब्राउनिया का मरीज़ हो, ख़ास तौर पर उसको अगर दाईं तरफ फेफड़े में नमूनिया हो या सर दर्द हो, तो उसको बिल्कुल बुलाना नहीं चाहिए। अगर नहीं बुलाएंगे तो रफ्ता रफ्ता एक गनूदगी की कैफियत में रहता है, और अगर मरज़ वक्त पे दुरुस्त ना हो तो बढ़कर मुस्तकिल बेहोशी बन जाती है। लेकिन बोलना या हरकत फ़ायदा नहीं देते बिल्कुल। ब्राउनिया की सर दर्द ऐसी है जिसको ठंड से आराम आता है, गुद्दी में अमूमन बैठती है या माथे के सामने बैठती है। ब्राउनिया में एक और बात है ख़ास तौर पर नोट करने के लायक कि अक्सर प्यास की शिद्दत इसकी नुमाया इलामत है। बेहद भड़की लगती है और इंसान पूरी तरह बहुत ठंडा पानी पसंद करता है, पीकर कुछ अरसे के लिए सुकून मिल जाता है, फिर बड़ी तादाद में दिल चाहता है पूरा जग ठंडे पानी का पी लूं, फिर वो कुछ देर के लिए सुकून मिल जाता है। जबकि आर्सेनिक में आपको याद होगा कि प्यास की भड़की थोड़ा थोड़ा पानी चाहती रहती है और बैक वक्त ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता। घूंट घूंट पानी की जो प्यास है वो आर्सेनिक को याद दिलाती है। बहुत ज़्यादा इकट्ठे पानी की प्यास ब्राउनिया को याद दिलाती है। लेकिन मेरा तजुर्बा है कि ब्राउनिया के केसेस में बाज़ दफ़ा प्यास बिल्कुल गायब हो जाती है, और ये मैंने महसूस किया मुख्तलिफ लोगों में भी और अपने
अपने ऊपर भी, जबकि मुझे बुरानी या फायदा देता था, बाद सूरतों में प्यास गायब हो जाती थी। वो उस वक्त प्यास गायब होती है जब मैदे में इन्फ्लेमेशन हो कुछ और मुंह में एफ्थी पैदा होने शुरू हो जाएं और मुंह खुश्क होकर बाज़ दफ़ा सुबह लकड़ी की तरह अकड़ जाता है, जुबान और सब कुछ, और प्यास कोई नहीं होती। और उस वक्त जुबान पे सफ़ेदी माइल तय नहीं बल्कि कुछ जर्दी भी आ जाती है ऊपर। तो ये अलामत ख़ास तौर पर जलसीमियम की है, लेकिन बयानिया में ज़ाहिर हो जाती है। इसके मुतालिक कई दफ़ा मैंने कैंट में तायीदी बयान पढ़ा है और डॉक्टर का मुझे याद नहीं किसी ने ये लिखा हो, मगर कैंट ने बिल्कुल इसी तरह वजाहत की है कि बाज़ दफ़ा बयानिया में प्यास गायब हो जाती है, लेकिन वो दीगर अमूमी इलामतों से बचाना जाता है ना। एक और